हिंदी का भाषिक स्वरूप। हिंदी का स्वनिम व्यवस्था खंड्य और खंड्येतर इकाई 1 से है। स्वनिम का अर्थ है ध्वनि। स्वनिम शब्द अंग्रेजी भाषा के फोनिक का नवीनतम हिंदी अनुवाद है। स्वनिम के लिए अब तक ध्वनिग्राम और स्वनग्राम शब्द का प्रयोग होता रहा है, किंतु भारत सरकार की पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में फोनिक का हिंदी अनुवाद स्वनिम कर दिया गया है। फोनिक का हिंदी अनुवाद स्वनिम कर दिया गया है। स्वनिम की परिभाषा भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, स्वनिम किसी भाषा की वह अर्थभेदक ध्वन्यात्मक इकाई है जो भौतिक यथार्थ में होकर मानसिक यथार्थ होती है तथा जिसमें एक से अधिक ऐसे उपसर्ग होते हैं जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से मिलते जुलते हैं, अर्थभेदक में असमर्थ तथा आपस में मुक्त वितरक होते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा के शब्दों में, स्वनिम उच्चरित भाषा का वह न्यूनतम अंश है जो ध्वनियों का अंतर प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर तिलक सिंह के शब्दों में, स्वनिम उच्चरित पक्ष की विषम स्वनिक अर्थभेदक तत्व की इकाई स्वनिम है। ब्लूमफील्ड व डेनियल जोन्स के स्वनिम को भौतिक इकाई माना है। एडवर्ड सापिर ने स्वनिम को क्या माना है? मनोवैज्ञानिक इकाई माना है। डेनियल जोन्स ने शब्दों में, स्वनिम मिलते जुलते ध्वनियों का परिहार है। W.F. टवोडल ने स्वनिम को अमूर्त काल्पनिक इकाई माना है। स्वनिम विज्ञान के प्रवर्तक महर्षि पाणिनि हैं। स्वनिम विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पाणिनि हैं। स्वनिम विज्ञान लिपि निर्माण का मूलाधार है। स्वनिम शब्द संस्कृत भाषा के स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। यह भाषा की सबसे लघुतम अखंड इकाई है। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवाहन और ग्रहण। स्वनिम किसी भाषा विशेष से संबद्ध लघुतम सार्थक ध्वनि है। स्वनिम शब्द अंग्रेजी के फोनेम शब्द का हिंदी अनुवाद है। स्वनिम किसी भाषा या बोली में उच्चरित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। देवनागरी लिपि में एक स्वनिम के लिए एक ही चिन्ह निश्चित है। स्वनिम भाषा की अर्थभेदक इकाई है। हिंदी स्वनिम 2 प्रकार के हैं। खंड्य स्वनिम के 2 प्रकार हैं: स्वर और व्यंजन। खंड्येतर स्वनिम बलाघात, अनुताप, मात्र दीर्घता, अनुनासिकता, संहिता, संगम। खंड्य स्वनिम ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चरित कर सकते हैं, वे खंड्य स्वनिम कहलाती हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता होती है। काल और प्रयत्न की दृष्टि से इसका विश्लेषण किया जा सकता है। इसके 2 भेद हैं: स्वर और व्यंजन। इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। स्वर अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मूल स्वर 11 हैं। अम, अह 2 अयोगवाह हैं। अम अनुस्वार, अह विसर्ग। ह्रस्व स्वर से है अ, ई, उ, री 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ 7 होते हैं। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन में क से ह तक 33 अक्षर हैं। क वर्ग क, ख, ग, ग, च वर्ग च, छ, ज, इ, ट वर्ग ट, ठ, ड, अड़ कठोर व्यंजन है। ट वर्ग, त वर्ग, ड़ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। जैसे कभी पूछ भी देता है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो यही है ड और ढ, जो ट वर्ग में है, जो कठोर व्यंजन के नाम से है उच्चरित। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है। यर अलावा अर्ध स्वर भी है। इसको अर्ध स्वर और अंतस्थ व्यंजन दोनों नाम से जाना जाता है। श, स, ह उष्ण व्यंजन है। श, त्र, य, स्र संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में देख रहे थे ना, संयुक्त स्वर के बारे में देख रहे थे। ए, ऐ, ओ, ओ। ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ पर हम जानेंगे क्ष, त्र, य, स्र संयुक्त व्यंजन के रूप में, क्योंकि वो स्वर में आता है तो संयुक्त स्वर हुआ और यह हो गया संयुक्त व्यंजन। हिंदी में नासिक के व्यंजन विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करते हैं। म तथा न स्पष्ट स्वनिम है, जैसे माला, नाला न्यूनतम युग्म मिलते हैं। न तथा ड़ भी न्यूनतम युग्म है। अनु हिंदी का उपसर्ग है। अणु कण के अर्थ में। क आधार पर स्वतंत्र स्वनिम है। इसके बावजूद हिंदी में ड़ को न पढ़ने की प्रवृत्ति, जैसे गुण को गुण, प्राण को प्राण विद्यमान है रियलिटी में। ये न स्वतंत्र स्वनिम है और अंग और ईय तथा न इसके उपस्वन है। खंड्येतर स्वनिम जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता है वे खंड्येतर स्वनिम कहलाते हैं। जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता है
खंड्येतर स्वनिम स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये खंड स्वनिम पर निर्भर होते हैं। ये अव्यक्त तथा अविभाज्य हैं। इसके मुख्य भेद हैं बलाघात, अनुताप, मात्र, दीर्घता, अनुनासिकता, संहिता, संगम। ये सभी खंड्येतर स्वनिम हैं। बलाघात भाषा के व्यवहार में किसी अक्षर पर कम या अधिक बल देने की अवस्था बलाघात कहलाता है। सामान्यतः बलाघात किसी स्वर्ण विशेष पर नहीं होकर अक्षर पर ही होता है। जिस अक्षर पर अधिक बलाघात होता है उसका स्वर उच्च होता है। बलाघात के कम या अधिक होने के कारण शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण, पिताजी ने मुझे 10 रुपये दिए। अर्थ, पिताजी ने मुझे 10 रुपये दिए, औरों को नहीं। तो अक्षर पर कम या अधिक बल देने की अवस्था बलाघात कहलाता है, क्योंकि इसमें तो बताया ही कि मुझे 10 रुपये दिए, फिर उसका अर्थ ही निकला कि औरों को नहीं, मुझे 10 रुपये दिए। ऐसे अनुताल, सुरल, हर। सामान्यतः अनुतान सुरों के उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह का क्रम है जो एक से अधिक ध्वनियों की भाषिक इकाई के उच्चारण में सुना जा सकता है। सुर में एक ध्वनि होता है। अनुतान में एक से अधिक ध्वनियों का समावेश होता है। इसका संबंध स्वर तंत्रियों के कंपन से अंतर से है। स्वर तंत्रियों के कंपन को तान कहा जाता है। कंपन की अधिकता और कमी अथवा सामान्य स्थिति के आधार पर उच्च, निम्न और सम निम्न 3 भेद किया जा सकता है। कंपन में यह अंतर जब शब्द पर होता है तब इसे अनुतान कहते हैं। जो कंपन होता है जब किसी शब्द पर होता है तो इसे कहते हैं अनुतान। शब्द या वाक्य उच्चारण करते समय सुर या अनुतान में अंतर होने से अभिप्राय बदल जाता है। इसके आधार पर वक्ता की मन स्थिति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। मात्रा, दीर्घता। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय को दीर्घता या मात्रा कहते हैं। कुछ श्वानों के उच्चारण में कम समय लगता है और कुछ के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक। इस दृष्टि से हिंदी में ह्रस्व, दीर्घ 2 रूप हैं। संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व किसी स्वर में उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा कम है, जैसे अ, ई, उ आदि। दीर्घ में किसी स्वर के उच्चारण करने में लगने वाले समय की अपेक्षा अपेक्षाकृत अधिक है, जैसे आ, ई, उ, इस तरह से। उदाहरण, बला, बल्ला, बचा, बच्चा, लगी, लग्गी, ऐसे आदि। प्लुत किसी स्वर में उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा बहुत अधिक है, जैसे संस्कृत में ओम का ओम, ओ, यह सर्वोत्तम उच्चारण है। हिंदी में प्लुत स्वर नहीं है। अनुनासिकता किसी भी ध्वनि के उच्चारण में जब हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले तो अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती, जैसे सास, सांस, चांद, हंस, चांदनी, आंचल। संहिता और संगम शब्दों अथवा वाक्य के उच्चारण करते समय शब्दों के स्वरों या व्यंजनों के बीच रिक्त स्थान के कारण आया हुआ अर्थ परिवर्तन संहिता संगम कहलाता है। यदि यह सीमा स्पष्ट नहीं हो तो अर्थबोध प्रभावित होता है और कई बार तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण, होली, हो ली, तुम्हारे, तुम हारे। इस तरह से शब्दों तथा वाक्य के उच्चारण करते समय शब्दों के जो स्वर हैं और व्यंजन हैं, रिक्त स्थान के कारण आया हुआ अर्थ परिवर्तन संहिता या संगम कहलाता है। थैंक यू, धन्यवाद।